नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको जो सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं बेसिकली वो सेकंड शिफ्ट का सेशन है आज 14 जून का। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगा आपको, जो पूछे गए प्लस उनसे संबंधित जो भी डिटेल्स पूछी गई वो भी मैं प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि सुबह वाले सेट में भी मैंने आपको डिटेल्स प्रेजेंट करी थी और वो डिटेल्स सारी ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बने थे। अगर सुबह की डिटेल देख करके जाएंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कौन सा कलाकार ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है, तो देखिए उसमें झावेरी सिस्टर्स दी गई थी जो कि मणिपुर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आगे भी जा करके। रोहिंग्या मुसलमान किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था आपका म्यांमार था। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश अगर रहता तो बांग्लादेश के चटगांव से भी संबंधित रोहिंग्या, लेकिन वहां पे म्यांमार ऑप्शन में था, बिल्कुल सही है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। देखिए सुबह मैंने आपको बहुत सारे आपको बताया कि कौन कहां से उत्पादक राज्य है। देखिए सबसे पहले बताया आपको कि चावल कहाँ उत्पादक का राज्य कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिया में, जबकि इंडिया दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड में तब। उसके अलावा गेहूं मैंने आपको बताया, गेहूं में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मेज बताया, मक्का आपको बताया जिसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे हो जाएगा। कॉफी पूछा जाएगा आपको या सूरजमुखी पूछा जाएगा, इन दोनों में कर्नाटका पहले स्थान पे हो जाएगा। प्लस अगर आपको रबर पूछा जाएगा, कैश का बेसिकली, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका केरला पहले स्थान पे हो जाएगा। चाय पूछा जाएगा आपको तो असम पहले स्थान में हो जाएगा। साउथ इंडिया में चाय के लिए ध्यान रखिएगा तमिलनाडु जाना जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हरी सब्जियों के लिए भी आपका वेस्ट बंगाल जाना जाता है। कपास की बात कर लें, कपास के लिए आपका गुजरात जाना जाता है। दालों के लिए, सोयाबीन के लिए आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। ये सब सेशंस में पहले वाले सेशन मैंने आपको करा रखा था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो यही नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने पोस्ट करी, आप जरूर जा करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। और वीडियो को भी बहुत क्वालिटी वे में बनाया गया, चाहे वो किसी सी टॉपिक से संबंधित हो, तो आप जरूर जा करके देखिएगा। T20 में 400 विकेट लेने वाले प्लेयर कौन हो जाएंगे, वो राशिद खान हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, सीजीआई की सैलरी कौन डिसाइड करता है, तो वो संसद डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा। करंट में पूछा जाएगा तो हमारे एन वी रामन्ना हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा नाथुपति वेंकट रमन्ना, ये हमारे करंट में सीजीआई हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। कृष्ण संबंधी रचनाएं कौन लिखते हैं, सूरदास लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वहीं अगर पूछा जाएगा आपको कि कृष्ण के बारे में जो पूजाएं मिलती हैं वो किस वेद में मिलती हैं, तो वो आपको यजुर्वेद में मिलेंगे, यज्ञ और अनुष्ठान। संगीत के बारे में साम वेद में मिलता है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। जादू टोना मेडिकल अगर पूछा जाएगा तो वो आपका अथर्व वेद में मिलता है, जो कि सबसे मॉडर्न वेद है। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल में किस मेटल का यूज होता है, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ड्रोन की उन्नति किस मंत्रालय से संबंधित है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ड्रोन स्कूल हमारा ग्वालियर में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन फ्रॉम ड्रोन पूछा जाएगा, वो किस राज्य ने शुरू करा, तो तेलंगाना ने शुरू करा। पहला हमारा इंडियन जो इंडिजियसली जो ड्रोन बनाया गया जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया, वो भी ध्यान रखिएगा। वो ग्रीन टेक्निकल कंपनी के द्वारा हैदराबाद में बनाया गया, वो भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का। ड्रोन को सिविल एरिया में जो है सिविल एविएशन एरिया में उड़ाने के लिए किसने अलाउ कर दिया, किस कंट्री ने, तो वो इसराइल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। बॉम्बे प्लान का लक्ष्य क्या होता, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से संबंधित था। बॉम्बे जो है कि बॉम्बे प्लान का लक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन, सबको पता है, वेरी इजी। इनमें से कौन सा झील केरला में नहीं है, तो देखिए रेणुका कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। जबकि पेरियार पूछा जाएगा या अष्टमुडी पूछा जाएगा या आपको वेबनाट पूछा जाएगा, तो ये सब कहाँ पे है, ये सब केरला में लेक हो जाएंगे। ठीक है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया, एमा राडुकानो को, यूके से संबंधित है, यूके की प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। लास्ट यूएस ओपन जो है वो 2021 इन्होंने ही जीता था। डेनियल मेबदे मेल और फीमेल पूछा जाएगा, एमा राडुकानो। वहीं भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन पूछा जाता तो वो जो है आपकी वो हो जाती है आपकी मीराबाई चानू, ध्यान रखिएगा कौन हो जाती, मीराबाई चानू हो जाती। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। आवो कहाँ की जनजाति है, तो असम की ही है, पूछा जा सकता है आपको। नमिता गोखले को किस किताब के लिए अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इंग्लिश का मिला था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी का पूछा जाएगा तो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया, पूछा जा सकता है आपको। टोटल 24 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनकी किताब और ध्यान रखिएगा, द ब्लाइंड मैट्रियॉक, इन्हीं की, नमिता गोखले की पूछी जा सकती है। द ब्लाइंड मैट्रियॉक किसकी किताब है, तो इन्हीं की किताब हो जाएगी। जवाहर ग्राम योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पे गरीबों को रोजगार देना, ये जवाहर ग्राम
योजना से संबंधित क्वेश्चन था जो कि पूछा गया। वांगला फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? मेघालय में। कल ही मैंने बताया था आपको। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 लोगों को। पहले लोकसभा में भी 2 लोगों को किया जा सकता था, एंग्लो इंडियंस, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसीलिए देखिए, राज्यसभा जो एक परमानेंट हाउस कहा जाता है, हर 2 साल में जो है नए मेंबर्स रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स आते रहते हैं। हंगर इंडेक्स में कौन सा देश सबसे नीचे है? तो वो हो जाएगा सोमालिया। हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी? 101 हो जाएगी। भारत की रैंकिंग पूछा जाएगा तो 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया, ये घोषणा किसने करी? तो क्लीमेट इटली ने करी थी, ध्यान रखिएगा। और जब हमें आज़ादी मिली थी तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, वो भी पूछा जाता है। जेबी कृपलानी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन था? जेबी कृपलानी, जो कि पूछा जा सकता है। भारत की स्थिरीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा कि भारत की सीमा की कुल कितनी लंबाई है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा आपका 22,716 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जिसमें स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 15,200। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछा जाएगा कि स्थलीय सीमा कितनी है तो वो 15,200 हो जाएगी। जबकि अगर तटीय सीमा पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? आपको 1.6 किलोमीटर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 22,716 किलोमीटर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और अगर पूछा जाएगा कि हमारी भारतीय सीमा स्थलीय और तटीय दोनों को मिला करके पूछा जाएगा कितने देशों के साथ लगती है, तो 11 देशों के साथ। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा और 4 देशों के साथ हमारी तटीय सीमा लगती है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो पूछा ही जाएगा आपको। भारत ने जलवायु परिवर्तन सहयोग पर किस देश के साथ समझौता किया? एमओयू साइन किया भूटान के साथ। डॉक्टर लोताय तेंसरिंग भूटान के पीएम। मैंने कई बार आपको बता रखा है कि पूछा जाएगा कि डॉक्टर लोताय तेंसरिंग कौन है, तो भूटान के पीएम हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनता है। इबेरियन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी बड़ा क्वेश्चन है, तो यूरोप में स्थित है। तराना किस घराने से संबंधित है? तो जो है इंदौर घराने से संबंधित है। कि घराने से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बन रहा है, यानी घराने से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, चाहे आपका वो जसराज जी पे हो, मेहता घराना का, यानी ये क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इसको नोट डाउन किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्रूज टर्मिनल कहाँ हो जाएगा? कोच्चि टर्मिनल। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया, अगर पूछा जाएगा आपको, जल प्रोजेक्ट बेसिकली पूछा जाएगा, तो वो शुरू किया गया कोच्चि में, जो कि पूछा जाएगा। वाटर टैक्सी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। अगर पूछा जाएगा कि वाटर डेटा सेंटर, तो बैंगलोर में शुरू किया गया। अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया। तो ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, डिजिटल संसद एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओम बिरला जी के लॉन्च किया गया, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर भी हैं। बड़ा इमाम बाड़ा पूछा जाएगा तो लखनऊ अशरफुद्दौला, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी ये सवाल पूछा गया था, अगर नहीं पूछा गया था तो कंफर्म पूछा जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा का अधिकार किसमें संबंधित है? 45 में। प्लस मैंने 44 भी आपको बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्लस मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन देखिए आपको बनेगा ही बनेगा। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आपका बनना तय है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्लस एक किताब पूछी गई थी मोदी रोलर कोस्टर करके, गौतम चिंतामणि की, जिसको वेंकैया नायडू जी ने जो है कि लॉन्च किया था, अनवील किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 17.7। ये भी देखिए पढ़ाया गया क्वेश्चन है आपको, मैंने सेंसस पढ़ा रखा और कहा था कि सेंसस से 100% एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और अगर पूछा जाएगा 2021 में सबसे बड़ा एफडीआई फायदे वाला देश कौन सा रहा है, तो वो चाइना रहा है। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मैं ये कहूँगा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको वीडियोस प्रॉपर मिल रही हैं, प्लस प्रॉपर आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, और फिर जब आपका अगला फेज स्टार्ट होगा तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना।